ये देखो जी, काम करवाए पर ऐसे से करवाए बिना पूछे तो अच्छे, किसी की सलाह बंदी कुछ नहीं। गेट बनवा वो भी भारी, 1-2 का गेट बनवा वो भी भारी, तेल में थोड़ा लगना वो। इसका क्या काम है हमारे घर में, देखने के दीप चौरे को बिल्कुल भी रुक के खाने के काम करे, ऐसा सामान बनवा दिया 4 आदमी तो न ठा के चलेंगे। मैंने अभी चिट्ठी मंगवाई थी ना अभी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है भाई, आज साग और मक्की की रोटी खा गए, इतनी तगड़ी नींद आई, ढेर तगड़ी नींद। अब जाके आँख खुली तो देखा क्या, सूर्य देवता भी अपने घर की ओर चले गए। और भाई काम तो आज बहुत कुछ सोचा था मैंने संगवाने का, लेकिन वो होता नहीं जो सोचती हूँ मैं एक दिन में करने का। तो यहाँ का एरिया आज मुझे क्लीन करना था, और मिट्टी का चूल्हा तो उधर शिफ्ट कर दिया था भाई। जब तक खाना इधर ही बना लेंगे, इसे मैं अब हटाने की नहीं यहाँ से, तो ये भी साफ करना है। और गुड्डू ने पाइप लगा लिया बड़े वाला, तो पानी बोल दिया मैंने उसे देने को सारे प्लांट्स में। मैंने कहा बेटा इनमें पानी दे दे, नहीं तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो है हमारे सूख जाएंगे। धूप इतनी तेज होती है, बहुत तेज। बंदर क्या करता है, मैं सोच रही थी कि पालक में कोई कीड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से वो सूखता जा रहा, डंडी सुद्धा निकल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पालक कीड़े की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जमीन हमने इतनी उर्वर बना रखी, बहुत बढ़िया बना रखी। मैं बताऊं, ये देखो बंदर आए, और जो ये मेथी वो रखी ना, इस मेथी के ऊपर से जितने भी ये हैं, देखो कितना सारा खा रखा है एरिया, ये सारा बंदर का खाया हुआ है। ये जो पत्तियां पड़ी ना जमीन पे, ये सब उन्हें स्वाद लग गई, अब तक नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। पता नहीं इन्हें छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे। गोभी भी अब की बार परली तरफ है, ब्रोकली भी पिछले साल इतनी नहीं छेड़ी उन्होंने जितनी छेड़छाड़ अब की बार कर रहे हैं सब्जियों के साथ। ये पत्तियां छेड़ दी तो समझो अब उनके मुंह लग गई, अब उन्हें पता चल गया कि ये स्वादिष्ट है। मैं सोच रही कि ये पौधे हमारे वैसे ही खराब हो रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज सबसे ज्यादा मात्रा में खाई उन्होंने। देख गुड्डू क्या हाल बना दिया इसका, मेथी खा गई बंदरों ने ऊपर ऊपर तय, बस ये वाला एरिया छोड़ा, ये वाला ये सारी खा दी। कैमरे में दिख रहे होंगे, प्रीति का ध्यान पड़ा एक बार तो उस पर, तब जाके पता चला। देखो भाई नींबू इतना सा बड़ा है अभी, मुझे तो इतना का इतना ही लगो जा, लेकिन मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, और इसकी जो कुंपड़े है अब वो चलनी शुरू होगी। ये जो है हमने नहीं हटाई, ये सब कीड़ा खा गया इसकी पत्तियां। अब इसमें ऊपर फूल आना शुरू हो गया चोटी पे दोबारा से। ये देखो नहीं पत्तियां आ रही भाई, फूल नहीं। मैंने दूर से देखा ना तो मैंने सोचा ओहो इसमें भी घुस रहा हो, तो इस वाली मेथी में। यह कसूरी मेथी है, और ये वाली मेथी भुज्जी वाली है। भुज्जी बना के खा गया हमारे तो पहले ही। कहने लगा चलो तुम क्या भुज्जी खाओगे, मैं ही खा लेता हूँ इसकी भुज्जी बना के। ठंड लगी, मैं भी सो गई थी आज। मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती, लेकिन वो दुरमट बजाई ना मैंने उसमें, मुझे थकान होगी, और मेरे तो कंधे भी दुखने लगे। चलो भाई अभी जो है इसे पाइप को आराम से लाइयो बेटा इधर को, तब इनमें दियो सारे उसमें दे दो, ठीक है। अंकिता आ रहा, ये लटक गई ज्यादा है ना। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और प्याज। ये वाली स्प्रिंग ओनियन ली थी भाई, इनकी सब्जी भी काफी टेस्टी लगती है। और साग ने तो आज मौज बांध दी सबकी। आप बताओ कैसा लगा आपको? मुझे तो बढ़िया लगा, पर बच नहीं रहा ना। अच्छा मगर शाम को बच जाया करे ना सब्जी खत्म। तो अब मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। तो तेल गरम हो गया और खाना बना रही है। अब बच्चे खेल रहे इधर की साइड में, और वही आज इधर प्लान कर दिया बिल्कुल सबने मिलकर। बहुत मेहनत लगी सब प्लान करने में। और पिताजी आ रहे हैं, पिताजी देख देख कर बता रहे कि यहाँ से ऊंचा यहाँ से नीचा। उन्होंने मुझे दुर्मट मारनी बताई थी, इनको ऐसा करके लाइन तय, ये नहीं कि एक यहाँ मार दी एक वहाँ मार दी, पर मेरे दुर्मट मार कर कंधे ऐसे हो गए, नींद आई मुझे तकड़े वाली एकदम तय। अभी तो बड़ा तो वे ढूंढते फिर रहे थे रोटी सब्जी। हाँ चाय बनाई थी ना अच्छा कुछ देर पहले, तो वे सोच रहे थे, सोच ही रहे थे। मैं बताऊं क्या सोच रहे थे? हाँ। जब उन्हें कहा है भाई बहुत अच्छी चीज बन रही, मक्का की रोटी है, पालक का साग है, जब तो नहीं लगे उनको ये पता नहीं क्या बना दिया था, तो हम खाने के नहीं। पर जब भूख लगे फिर तो ढूंढते फिर हैं। चाय बनी थी ना, एक वो चाय का शौकीन जो है उसने दोपहर के टाइम भी वे प्रीति ने अरविंद भैया के लिए गेहूं की रोटी सेकी थी, वे खाई, पीली रोटी नहीं खाई बिल्कुल भी। उनका ये नहीं खा रहा मैं। एक मल्टीग्रेन आटा बना रखा भाई, उसकी रोटियां बनती हैं तो बढ़िया लगती हैं ये भी। और उसके अलावा ज़्यादा लंबे समय तक जो है वे रखे रहने से क्या है कि ख़राब सी हो जाती हैं। कैडी हो जा, खराब नहीं होती, टाइट हो जाए, वेल पर खाई नहीं जाती, फिर कैडी हो जावे, टाइट हो जाए। हाँ। इसलिए बोला जाता है कि मल्टीग्रेन आटा या मक्की का आटा, इनकी रोटियां तुरंत बढ़िया लगती हैं गर्मा गर्म। हाँ। और फिलहाल ये बना रहे हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग ओनियन
और ये आलू की सब्जी, और कल रहेगा अभय अष्टमी का व्रत। तो आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी माताओं को, उनके बच्चों को। तो ये बच्चों के लिए जो व्रत होता है भाई, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए भी होगा भाई, और हमारी माता जी को भी शुभकामनाएं, और इसे बालकों की माता जी को भी शुभकामनाएं। फिलहाल जो है ये बना सभी रहे हैं माताओं को हैप्पी होली अष्टमी। अहोई अष्टमी। तो भाई चूल्हे की सेटिंग ना हमारी अभी बिगड़ रही मतलब उसका यथास्थान मिल नहीं रहा है कि भाई कहाँ पे वो रखा जाएगा, मतलब प्रॉपर जगह अभी बनी नहीं है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उसके लिए जगह तो निर्धारित है, लेकिन वो अभी रेडी नहीं हुई है। वो रेडी हो जाएंगी तो फिर उस पर जलेगा हाँ। उपलो वाला चूल्हा। दरअसल हमें भी थकान हो जा, काम करते रहे पूरा दिन, पता नहीं चलता हमने क्या निपटाया। फिर मुझे तो ऐसा लगा जन बस हमने रोटी बनाई और खाई। आज इनमें कुछ चल गए ना, थक गए। आज प्लान सा हुआ, अब ठीक लग रहा। और मिट्टी का चूल्हा भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे भी साफ सुबह करूँगी। और ये देखो, इन्हें बच्चों को तो खेल पा जा, ये मिट्टी ठोकने का औजार है भाई, और इसके लिए लड़ रही हैं नंदनी और आरुषि। और पिताजी इन्हें सिखा रहे हैं इसे चलाना, मगर तुम इसे सीख के क्या करोगे? तुम अपने मतलब के जो है वो औजार पढ़ाई लिखाई के उन्हें सीख लो। हाँ नंदनी आरुषि, इस पे क्यों लटक रहे भाई? ज्वेलरी ये भी कोई झूलने की चीज है, हैं? तो झूला बना रखा है इन्होंने। ये भी कोई झूलने की चीज है जो झूल रही है। चलो भाई बनाओ सब्जी। बच्चे तो अपना जो है भोजन ग्रहण कर चुके हैं जिन्हें भूख लग रही थी। बाकी जिसका फास्ट है वो आज जल्दी थोड़ा सा खाना खा लेंगे, इसलिए जो है कार्रवाई भी इस पर जल्दी हो रही है। आज दोपहर में ये नैनी घी गर्म करना भूल गए थे भाई, और अब याद आया, शाम को फ्रिज खोल के देखा घी से भी गर्म करना था। चलो गैस पे ही कर देते हैं। इसकी छाछ जो है मैंने धो ली सारी, पानी डाल के सारी धुल जाती है क्योंकि ऑलरेडी इतना ठंडा था। और अभी दूध गर्म होने के लिए रख दिया, गर्म हो भी गया ये। तब तक मैं अंदर एक रिकॉर्डिंग करके आई, जब तक ये हो गया कुकर में 5-6 सीटी लगी है। बर्तन अभी बीच में साफ करी होंगी, गैस कम करके, क्योंकि दूध गर्म हो गया। इसकी भी गैस कम कर दूंगी। इधर आटा लगाऊंगी, अभी इसमें रख रखा आटा, वो वाली ड्रम भी खाली होगी, कल वो बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ही पीसते हैं हम लोग, ज्यादा दिन का आटा नहीं रखना चाहिए। चलो भाई आज इसकी ओपनिंग करते हैं। अभी रात के 7:30 बजे, और जैसे जैसे ना दिन बढ़ता जा, रात होती जा, तो ठंड होनी शुरू होगी। विंटर आर्क आ गया और ठंड लगने लगे इस टाइम आके। आज तो डबल पहन रखे। देखो मम्मी सर्दियों के कपड़े नहीं निकाल रही, कह रही कहाँ रखूंगी इतने कपड़े, कभी तुम्हें गर्मियों के चाहिए कभी सर्दियों के, तो जगह इतनी यहाँ है नहीं, तो अभी तो गर्मियों के में ही काम चलाओ। तो खाना बन गया। खाने में आज बने आलू टमाटर, और मम्मी रोटी सेक रही। मम्मी ने आज मक्खन भी गरम कर लिया, वो देखो रखा बजवाने में। आलू टमाटर प्याज। आप हर संडे मक्खन गरम करो ना। हाँ, या तो दिन में या रात में। और इधर ये यहीं पे खाना खा रही बराबर में बैठ के, फिर उठ के आना नहीं पड़ता ज़्यादा दूर तक, बस यहाँ से रोटी यहाँ पकड़ा दो बस, है ना। तो अभी ये खाना दिया जा रहा अंदर कुछ लोग बैठे, लोग नहीं 3 बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे से। उन्हें खाना खवाना बहुत महाभारत है, क्या कह के 10-10 बार कहो, और फिर उनके नखरे भी जल। उन्हें खाना देंगे, देखो क्या कर रहे। ये देखो इतनी दूर से पीसी देखते हुए खा रहे हैं ये, क्योंकि टीवी में तो सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, तो अब टीवी तो इनका चल नहीं सकता, तो ये मॉनिटर चला ले, बस इसमें देख के खाते रहे। तो इन्हें तो खाना खाने देते हैं। अभी मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, बस फटाफट से सारे खाना खा लो, मैं भी फिर अपना काम कर लूंगी। आज खाना जल्दी बन गया। जल्दी नहीं बेटा, वही टाइम है, ऐसा लग रहा तुझे जल्दी बन गया। नहीं, डेली 8:30-9 बज जाना, 7:30 बजे ही बन गया खाना, जल्दी तो हो गई। और आज देखो हमारा ये वाला एरिया एकदम प्लेन हो गया, कल इस पर फर्श गिरना शुरू हो जाएगा। और इस पर आज सब ने एक करके सब ने इस पर दुरमट बजाया। चिंकी ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, फावड़ा भी चलाया आज तो उसने। और चाचा जी ड्यूटी गए ना, वे भी काम करके ही गए इस पे। तो ये खैर थोड़ा थोड़ा करके सब ने कर दिया ये आज मिल के। हाँ, और फिर आरुष चिल्लावे था फिर अब मम्मी क्या कह रही थी, आरुष तो इतना चिल्ला कर तेरा गला खराब हो जाएगा। तो भाई खाना पीना सबका हो गया, और बर्तन भांडे सब मांज दिए। और ये जो है हंडी, ये होगी सुबह साफ, क्योंकि इसमें थोड़ा लगा हुआ है साग। और ये दूध अब बच्चों को दूंगी पीने के लिए। रोटी सेक कर रख दी, अभी गुड्डू के पापा बाहर गुजारे, ये सब्जी। चलो भाई अभी जो है किचन विचन सब अपना साफ कर दिया शाम के टाइम ही।
सुबह के टाइम भी होता है वैसे तो। और ये वाला एरिया बिल्कुल खाली पीली, ये देखो कितना बड़ा आंगन हो जाएगा इस वाले घर का भी। और मैं प्रीति को कह रही है हमें तो पोछा भी उस वाले घर से ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 2 कमरे थे, कमरों में आधे से ज़्यादा सामान था, छोटे 2 कमरे थे, उसमें भी बेड पड़े हुए थे दोनों में। और जी बरामदे में भी सोफ़े रखे हुए थे, तो सोफ़े के नीचे भी लगा था खैर पोछा तो, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और ये तो इनके पापा ने हटवाने को मना कर दी, वो कह रहे हैं अभी इन पे ही काम चलाओ, इन पे बाद में टाइल्स लगवा लेंगे यहाँ धीरे धीरे करके सब कुछ काम। अभी जो है बस ये वाला आंगन हो जान दो, बीच वाला। तो चलो भाई जितना भी काम हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी हमारी बर्तन साफ़ करने की और कपड़े धोने की। इधर ना सारे को गिल्ला रहता इस वाले एरिया में जहाँ पे हम लोग बर्तन साफ़ करते थे। लेकिन अभी क्या है कि उधर जो है पूरा सेपरेट हो गया, वॉशिंग एरिया पूरा का पूरा, ठीक है, स्पेस है बीच में ही, सारी चीज़ें वहीं पे आ गई। और ये तो यही अपना, इसमें जो है जब भी जुगाड़बाजी सी होगी तो कबर्ड वगैरह लगवा लेंगे, इसमें हमारे बिस्तरे कपड़े सब कुछ शिफ्ट हो जाया करेंगे। ये इतना बड़ा बन जाएगा जिन्ने के नीचे। ये वाला एरिया हमारा खाने पीने में नहीं, वैसी चीज़ों में एक्स्ट्रा सामान रखने में काम आ जाएगा, क्योंकि सर्दियों के बिस्तरे इतने रहते हैं, 8-10 तो कंबली है, 5-6 रजाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पढ़ने के साथ साथ में यहाँ से एक दूसरे का बन्नू उठाया जा रहा बजा के। इसने 1 दर्जन तकिए लाई थी, सही मायने में 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले मैं 1 दर्जन तकिए लाई थी। 1 दर्जन तकियों में से इसने कुछ ही कम 5-6 तकिए छोटे होंगे जिनका पेट सा ना काटा हो, नहीं तो सब के पेट काट रखे। और इसमें एक खास बात हो रहा है, अभी से इसने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया, अब ये इसकी कोड़ी भर कर सो जाएगा। मैंने दूसरा ले लिया था, दिन छिपे थे मेरी चुन्नी ले फिर यार, मुँह कह रहा मुझे नींद आ रही, पूरा संडरा रहा इस टाइम तो। ये देख इनका वो का हो रहा जिक्र बड़े आदमी है क्या खा रहे और संडरा रहे है भी वही काम इनका। हाँ हाँ ये देख ऐसे ऐसे अब भरवा लो इस पे। अरे मैनू कह रही मान जा तू, मान जा, बदी ना करे इस टाइम। देख कहाँ तो देखा है क्या क्या करे है, ये नु क्यों करे है। एक दिन दुकान वाले अंकल जी मैंने कह रहे लड़की वाला पुरुष दे दूं। ए अब लड़ाई बच जाएगी, नहीं मजाक मजाक में। ए देखो होगी ना मजाक मजाक में लड़ाई झगड़ा, ये हुई बात। चलो अब जब सो जाओ, चलो सबको राम राम बोल दो और गुड नाइट बोल दो। लो आपको सभी को राम राम। आप सभी को शिवरात्रि नहीं शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सही कह रही, जो दिन में नहीं सोता उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं है, तो सोने का मौका मिल जाएगा।